गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने 6.1 प्रश्नमाला के 1 से लेकर 13 तक सवाल हल किए थे और इस वीडियो के अंदर हम 13 से लेकर लास्ट अंतिम 22 तक सवाल हल करेंगे एक एक करके। तो वीडियो आप अंत तक बने रहें और इससे आगे वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज हम 14 नंबर, 15 नंबर और इसके बाद 16, 17, 18, 22 तक सवाल सभी हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो देखो अपना पहला 14 नंबर सवाल है क्या है कि पहले सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है कि LHS के बराबर RHS करना है। यानी LHS के बराबर जो भी हमें प्राप्त होगा वो LHS के अंदर या RHS के अंदर प्राप्त होना चाहिए। यानी LHS और RHS दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम कह पाएंगे भैया ये और ये दोनों बराबर है। तो फिर उसको हम कहते हैं भाई सिद्ध हो गया, इतनी सिद्ध हम बोल देंगे। तो सबसे पहले सवाल क्या है, 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। ये तो है कितना LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और RHS कितने अपना 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। ये अपना RHS। RHS क्या होता है दायां भाग है और LHS यानी बायां भाग। तो अपने हाथों के हिसाब से देखना कि लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है, इसके हिसाब से हम बात करेंगे। कोई हमारा ये वाला हाथ होता है वो हमेशा राइट हैंड होता है और इस वाला हाथ होता है जो भी अपना वो लेफ्ट हैंड होता है। तो यहां लिखेंगे हल के अंदर हल LHS बराबर क्या है अपना 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। ये अपना LHS है। तो LHS को पहले हल कर लेते हैं, जो भी हमें प्राप्त होगा उसके बाद ये RHS भी हल करेंगे। तो हमारे मान रख देंगे इसके अंदर। तो सारणी से मान रखने अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी थी हमने पहले वीडियो में हमने ज्ञात की थी, उस सारणी के अंदर से हमें मान रखने 37 के sin 60 का cos 60 का और tan 45 का मान हमें रखना। तो 37 का मान हमेशा 1/2 होता है। कितना होता है गुणा 1/2 और गुणा और sin स्क्वायर 60 यानी sin 60 का मान कितना होता है √3/2। कितना होता है √3/2 और इसकी घात 2 करने में स्क्वायर है तो प्लस 3 गुणा cos 60 का मान कितना होता है 1/2 गुणा और tan 45 का मान हमेशा 1 होता है। हमें याद रखना है, बहुत सारे मान आप 2-3 बार उस सारणी को बनाओगे अपने हाथ से तो याद रह जाएगी। तो अब इसका हल कर लेते हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सरलीकरण कर लेते हैं। तो क्या होता है 2 से तो भैया जी 2 गया, यहाँ 2 बच गया और क्या बचा देखो यहाँ 2 गुणा यहाँ 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अपना इस साइड वाला तो ये आ गया। ये क्या है 3 को इससे गुणा करेंगे 3/2 और इसको 1 से गुणा करेंगे तो अपना आ गया 3/2। अब देखो भैया जी इस 2 से 1 2 2 2 4 ये कट गया, यहाँ 3/2 यहाँ भी 3/2 क्या आ गया 3/2 प्लस 3/2 और इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा इसको हम गुणा कर लेंगे। क्या एक जैसी चीजों को जितनी बार जोड़ेंगे उतनी बार गुणा कर लेंगे। यानी ये और ये सेम है तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे एक तरीका तो इसको 2 से गुणा कर लो तो जुड़ जाएगा, 2 चीजें 2 से गुणा कर लो। दूसरी बात इसका लेस आ गया अपना 2 और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6/2 बराबर आ गया अपना 3। ये अपना आ गया LHS अपना आ गया 3। अब बात करनी है हमें RHS की। तो RHS की बात करते हैं तो लिखते हैं RHS बराबर क्या है 2 sec स्क्वायर 45 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। तब इनका मान रख लेते हैं। तो 2 गुणा में sec 45 का मान कितना होता है √2 होता है। कितना होता है √2, इसकी घात 2 कर लेते हैं। और cos 90 का मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1, ये ला 1 हो गया। अब इनका सिंप्लीफिकेशन 1 की घात 2 करनी क्योंकि घात 2 है यहाँ पे तो इसकी घात 2 कर लेते हैं। तो इसको हल करें तो क्या आएगा 2 गुणा में √2 को √2 से करें 2 माइनस 1
अब यदि 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3, ये कितना आ गया अपना RHS। RHS भी अपना 3 आ गया और LHS भी अपना 3 था। तो अब क्या लिखेंगे, अतः है LHS बराबर RHS और उसके बाद क्या लिखेंगे इति सिद्धम, कि हमने ये सिद्ध कर दिया LHS और RHS, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 LHS और RHS है, तो अपना ये हो गया उत्तर के अतः LHS और RHS और इति सिद्धम कर दिया। और इसके बाद हम 15 नंबर सवाल हल करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों शेयर भी कीजिए। तो 15 नंबर सवाल क्या है अपना, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन की क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री और RHS अपना 4/3। तो RHS तो अपने निकालना नहीं है, RHS तो निकाल के दे दिया सवाल के अंदर, क्या है 4/3 RHS। तो LHS हमें ज्ञात करना है, तो LHS हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हल के अंदर क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या है अपना, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन की क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री। ये तो हो गया अपना LHS। RHS कितना है अपना 4/3, कितना है 4/3। तो LHS के अंदर इनके मान रख देंगे, उस सारणी से त्रिकोणमितीय सारणी थी उसके मान रखेंगे और उसके बाद LHS का मान निकाल लेंगे। तो LHS बराबर क्या होगा, देखो LHS cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है √2, इसकी घात 2 कर दी, गुणा sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, कितना होता है 2/√3, इसकी भी घात 2 है गुणा, और sin 90 का मान 1 होता है, ये इसकी घात 3 करनी है, और cos 60 का मान कितना है 1/2 गुणा में 1/2, इसकी घात वगैरह कुछ नहीं है तो ऐसा छोड़ देंगे। तब इनको सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 2 से करेंगे 4, √3 को √3 से करेंगे 3, गुणा 1 को कितनी बार गुणा करो तो 1 आएगा और गुणा 1/2। अब देखो भैया जी, इस 2 से ये वाला 2 क्यों सभी गुणा में कट जाएगा, तो ऊपर तो 4 1 बच गया, 4 को कितनी 1 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 1 से करेंगे तो वापिस 4, नीचे आ गया अपना 3। तो भैया जी LHS बराबर अपना आ गया 4/3, ये आ गया, और RHS बराबर भी अपना ये था, दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, अतः है LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। बहुत आसान है, हमें सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से मान रखने, और सारणी बनाने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बनाया था, इस प्रश्नावली के फर्स्ट वीडियो के अंदर, इसका जो फर्स्ट भाग है इसके अंदर बताया था। और वो पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, या यहाँ आई बटन में सभी पिछले वाले वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इसके बाद हम 15 तो हो गया, 16 17 18 22 तक सवाल अपने एक एक करके हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो विद्यार्थियों 16 नंबर सवाल क्या है अपना, sin 60 प्लस sin 30 डिग्री, और उसके बटा में क्या है sin 60 माइनस sin 30 डिग्री, और उसके बराबर यानी LHS के अंदर क्या है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, और नीचे है बटा के अंदर tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, और इनके सब के मान रखेंगे और अलग अलग निकालेंगे। पहले LHS निकालते हैं हल के अंदर, LHS अपना इधर वाला है तो क्या लिखेंगे, sin 60 डिग्री माइनस नहीं प्लस है sin 30 डिग्री, उसके बट्टा में क्या दे रखे हैं sin 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। तो अपना मान है वो मान रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो मान रखते हैं सबसे पहले sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, और प्लस का निशान लगाते हैं, और sin 30 का मान होता है 1/2। मान तो हमें पता है, तो वापिस क्या करेंगे, यही मान सेम ही नीचे sin 60 तो √3/2 होता है, माइनस का निशान लगा देंगे, और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो अब इसका सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो जो भी हमें प्राप्त होगा उसके हिसाब से आगे हल करेंगे। तो देखो, ऊपर वाले का
लय से लेंगे और नीचे वाला भी लय से। देखो लय से के अंदर अपना अंश बटा हर होता है, तो हर दोनों यदि सेम है तो प्रोबेबल है कि नॉर्मल जोड़ बाकी कर लेते हैं, जो भी अपना होगा तो एक के अंदर √3 जोड़ देते हैं, क्या आएगा देखो यहां जोड़ देंगे √3 प्लस 1/2 और नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1/2। अब देखो यहाँ भी बट्टा में 2 है, यहाँ भी बट्टा में 2 है, तो अपना 2 से 2 कट जाएगा। तो कैसे कटेगा मैं बताऊंगा आपको। इसको लिखते हैं पहले √3 प्लस 1/2 और गुणा में, इसको उल्टा करें तो ऊपर गया 2, नीचे आ गया √3 माइनस 1, तो 2 से 2 कट गया। तो अपना मान क्या आ गया देखो √3 प्लस 1 और नीचे आ गया √3 माइनस 1। तो ये अपना आ गया LHS। अब RHS को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इतना सेम ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो चलते हैं सवाल के अंदर और फिर निकालते हैं। तो RHS क्या है अपना, RHS है अपना tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, उसके बट्टा में क्या है tan 60 डिग्री माइनस tan 45। तो भैया जी हमें मान रखना है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ये रहा √3 रख दिया अपने प्लस का निशान, और tan 45 का मान 1 होता है, ये रहा 1 रख दिया, और tan 60 का मान √3 होता है माइनस का निशान, और tan 45 का मान 1 होता है, तो ये रहा RHS। अब देखो RHS और अपना LHS दोनों सेम आ गए, तो क्या लिखेंगे LHS और RHS और लिख देंगे आगे इति सिद्धम। तो लिख देते हैं यहाँ पे अतः LHS बराबर RHS और लिख देंगे इति सिद्धम, कि भैया हमने सिद्ध कर दिया कि ये RHS और ये LHS दोनों बराबर है। इसके बाद हम 17 नंबर सवाल हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना RHS ये लिख देते हैं, क्या RHS बराबर 6, और अब नीचे लिख देते हैं LHS, और LHS बराबर क्या है अपना 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री कोष्टक माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, अपना ये हो गया। और आप एक बात ध्यान रखना, आपके बुक के अंदर यहाँ स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान से वो स्क्वायर कर लेना, क्योंकि मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ स्क्वायर है तभी आपके ये 6 बराबर आ पाएंगे, अन्यथा 6 नहीं रहेंगे। तो देखो LHS से बराबर तभी होंगे जब यहाँ स्क्वायर करोगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री करोगे तभी। तो हम मान रख देते हैं हम, तो सबसे पहले मान रख दिया cos 45 मान होता है a/√2, इसकी घात 2 कर दी हमने, प्लस tan 60 का मान होता है अपना a/√3, ये इसकी भी घात कर दी। tan 60 का मान होता है √3 होता है, सिर्फ √3, और उसके बाद माइनस 6 और sin 45 मान होता है a/√2 की घात 2 माइनस tan 30 का मान होता है a/√3 की घात 2। अब इसका सरलीकरण कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2 1/2 प्लस 3, क्योंकि √2 को √2 से 2 आएगा, √3 को √3 से करें 3 आएगा, और माइनस 6। इसको करेंगे तो क्या आएगा देखो, इसको करेंगे तो आएगा a/2 माइनस इसको करेंगे तो आएगा a/3। तो देखो अब इनको जोड़ेंगे तो इनका लय से ले लेंगे और इनका भी लय से लेंगे, तो 2 यहाँ आ गया, 2 लय से आ गए, 2 में 2 भागे 1 आ गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया, प्लस 1 का भाग देंगे 2 के अंदर 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ गया, और ये 6। तो यहाँ इसका लय से लेंगे कितना आएगा 3, और इसका 6 लय से आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, और 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस, और इसको भाग देंगे 3 का भाग 6 के 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा। तो देखो अपना ये क्या आएगा, इसको जोड़ देते हैं 2 गुणा 7/2 माइनस 6 गुणा 3 में से 2 हटाएंगे 1 और नीचे 6,
तो 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, तो कितना बचेगा अपना 7 माइनस 1 बराबर 6। तो अपना LHS आ गया ना, 6 आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, और आगे लिख देते हैं इति सिद्धम, ये हमने ये सिद्ध कर दिया। तो इसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 तक सभी सवाल एक के बाद एक हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहे। और ये जरूर बताइए कमेंट करके कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर बताएं, क्योंकि उसको देख दो हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपना 18 नंबर सवाल क्या है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और कोष्टक बंद, और कोष्टक में 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और बराबर है, यानी RHS के अंदर अपना 10 दे रखा है। तो इसके अंदर सभी को मान रख देते हैं और हल निकाल लेते हैं। तो हल के अंदर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले RHS बराबर अपना दे रखे हमें 10, तो 10 लिख दिया, RHS बराबर 10 दे रखे तो 10 लिख दिया। और उसके बाद LHS में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्टक बंद कोष्टक चालू, 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो एक बार और देख लेते हैं, साइन सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्टक बंद कोष्टक चालू, 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। और इन सभी का मान त्रिकोणमितीय सारणी से मान रख देते हैं इसके अंदर, और इसको सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण कर लेते हैं, और जब ये प्राप्त होगा वो हल कर लेंगे। तो वीडियो आप तक बने रहे। सेक 30 डिग्री और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 1/√3, नहीं 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 होता है। सेक स्क्वायर है तो इसकी घात कर देते हैं, प्लस कोसेक 45 का मान होता है √2, इसकी घात 2 कर देते हैं, कोष्टक बंद कोष्टक चालू, 2 cos 60 का होता है 1/2 प्लस sin 90 का होता है 1, tan 45 का होता है 1, कोष्टक बंद। अब देखो भैया जी, यहां हल करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा, क्योंकि 2 को 2 से 4 और √3 को √3 3 आएगा प्लस, और इसको इसके हल करेंगे तो 2 आएगा अपना, ये तो पैदा हो गया। दूसरे कोष्टक के अंदर 2 से 2 कट गया, तो क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा इधर। तो देखो इसका हम लैस से लेंगे तो कितना आएगा, 3 लैस आएगा इसका, और 3 का 3 के भाग देंगे तो अपना कितना आएगा, 1 को 4 से गुणा करें 4 प्लस, और 1 का भाग 3 है, 3 को गुणा करें 6, और ये आ गया 3 अपना। तो क्या आएगा देखो, 10/3 गुणा 3, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया अपना 10, और ये अपना LHS प्राप्त हो गया। और ये अपना LHS 10 है और RHS भी अपना 10 है। तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत ही आसान है, सिर्फ मान रखना है, और अपनी जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करते हैं, इसका हल करते हैं, वो बहुत ही सावधानी से करना है। इसका गुणा और भाग जो भी करें वो बहुत ही सावधानी से करो, तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल हूबहू आएगा, बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान है। और इसके बाद हम 19 नंबर सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहले हल, और हल के अंदर क्या लिखेंगे, अपना RHS हमें दे रखा है, तो क्या लिख देते हैं, RHS बराबर कितना है, 7/4 लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं LHS, और LHS के बराबर इतना जो भी है सारा उतार देते हैं। क्या है अपना, कोष्टक 1 माइनस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, कोष्टक बंद कोष्टक 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ये मान हम सारा रख देते हैं। और उसके बाद अपनी त्रिकोणमितीय सारणी से sin 45 sin 30 cos 45 cos 60 का मान यहाँ रखेंगे, और उसके बाद सरलीकरण कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 1 माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 प्लस, और sin 30 का मान होता है 1/2।
हमें याद होना चाहिए इतना। तो उसके बाद देखो 1 प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है और प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2। तो देखो इनकी भी जोड़बाकी कर लेते हैं और इनकी भी जोड़बाकी कर लेते हैं। तो कर लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं फिर अपना उत्तर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कर लेते हैं। तो अपना यहां लेस है कितना आएगा, इतना लेस आएगा क्योंकि इसको गुणा करें तो गुणा तो करना ही पाएंगे। तो 2 रूट अपना आ गया 2 के अंदर 2√2, ये अपना लेस आ गया। लेस आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ 1 मान लेते हैं और यहाँ भी 1 मान लेते हैं। तो इस 1 का इसके अंदर भाग देंगे तो 1 का किसी भी संख्या के अंदर भाग दो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, यानी यही संख्या प्राप्त होगी और इसको 1 से गुणा करने पर हमें 2√2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद माइनस का निशान लगा देंगे और √2 का यहाँ भाग देंगे 2 बचे, 2 को 2 से 1 से गुणा करें 2 आ गया प्लस, और 2 को यहाँ गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, √2 को यहाँ कर देते हैं √2 ये। और इसके बाद आगे करेंगे तो देखो सेम ही हमें प्राप्त होगा क्योंकि ये और ये से सेम है, यहाँ प्लस प्लस है यहाँ माइनस है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो अपना ये 2 और √2 के अंदर लेस आ गया अपना, और यहाँ अपना 2√2 आ गया और यहाँ आ गया अपना 2 प्लस का और यहाँ आ गया √2। ठीक है। उसके बाद इसको जितना भी जोड़ सकते हैं उसको जोड़ लेते हैं और जितना घटा सकते हैं उसको घटा लेते हैं। तो देखो फिर क्या हमें प्राप्त होता है, देखो यहां से हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो ये 2 इसके अंदर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√2 माइनस 2 होगा, हो गया। और नीचे 2√2 है ये अपना। और उसके बाद गुणा के अंदर इसको हम जोड़ेंगे तो ये भी 3 हो गया, 3√2 और प्लस का 2 और बट्टा के अंदर 2√2। तो भैया जी ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करेंगे। तो देखो ये कुछ आपको देखा देखा लग रहेगा। देखो एक मैंने बीजगणित पर सूत्र बताया था पिछले वाली वीडियो के अंदर, यदि आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखें पिछली जगह, क्योंकि बीजगणित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना, वो सब जगह काम आएगा। तो यहाँ बीजगणित का सूत्र में काम मिलेगा क्या, चूंकि हम जानते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होती है कहीं भी, तो क्या करते हैं उसको हम a माइनस b और a प्लस b करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो देखो a प्लस b यानी 3√2 प्लस 2 और यहाँ a माइनस b मतलब √3 इंटू √2 माइनस 2। देखो ये अपना a है, देखो दोनों जगह सेम है, अपना b है ये भी दोनों जगह सेम है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा। यानी इसकी स्क्वायर करके इसकी स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, नीचे वाले से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा और √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा। नीचे वाला तो सिंपल है भैया, क्या कि 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा और √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा, अपना 8 आ गया नीचे। तो ऊपर वाला क्या आएगा, देखो क्या, यानी a की घात 2 यानी 3√2 की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी 2 की घात 2। अब ये जो भी प्राप्त होगा उसको हम लिख देते हैं। तो देखो क्या आएगा, 3 को गुणा करेंगे तो 9 आएगा भैया, √2 को 2 से करेंगे 2 ही आएगा माइनस, और इसका 2 को 2 करेंगे तो 4 आएगा और नीचे आ गया अपना 8 हो गया। तो देखो 9 2 18 होता है, कितना होता है 18, और 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, अपना कितना बचेगा 14, और नीचे आ गया अपना 8, और 14 8 को 2 से काटेंगे तो बनाएगा 7/4, और अपना 7/4 देखो RHS भी 7/4 तो है और 7 LHS आ गया अपना LHS। तब क्या लिखेंगे, अतः है LHS बराबर RHS, और क्या लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद अपना 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर सवाल में हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो विद्यार्थियों अपना 20 नंबर सवाल क्या है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर, यानी RHS के अंदर क्या है अपना 2 कोष्टक बंद सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ये अपना RHS है और ये अपना
LHS से बराबर के इस साइड RHS होता है और बराबर की इस साइड LHS होता है, यानी पहले वाला LHS उसके बाद वाला RHS। तो अपना सबसे पहले LHS को हल करेंगे, तो क्या लिख देते हैं हल, ये हल हो गया, और LHS लिख देते हैं सबसे पहले। LHS क्या है अपना, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब अपने त्रिकोण की सारणी से हमें मान रख देते हैं और LHS निकाल लेते हैं, उसके बाद RHS निकालेंगे। तो LHS देखो क्या है, कोस 0 डिग्री मान 1 होता है, तो 1 की घात 2 कर दी हमने, माइनस अचिन 2 गुना, और कोट 30 का मान कितना होता है, 1 बटा कोट 30 का मान होता है √3, कितना होता है √3, इसकी घात 2 कर देंगे प्लस, और कोसेक 90 का मान 1 होता है, तो 1 की भी घात करेंगे 2। तो देखो मान क्या आता है, 1 की घात कितनी करो, 1 आएगा माइनस 2 गुना √3 को 3 से 3 आएगा प्लस 3 गुना 1 को कितनी घात हो 1 आएगा। तो देखो क्या आएगा भैया, 1 माइनस 6 प्लस 3, यानी 1 और 3 4 हो गया, माइनस का 2 आएगा इधर, माइनस का 2 आ गया अपना LHS, और LHS आ गया माइनस का 2। अब यहां हम RHS को हल कर लेते हैं, किसको, RHS को हल कर लेते हैं। तो RHS क्या अपना, यहां लिख देते हैं 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो इनके मान रख देते हैं। तो 2 कोष्टक के अंदर, और सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो ये √2 की घात 2 कर दी, और माइनस से, और 10 60 का मान होता है √3, कितना होता है √3, ये लो, इसकी भी घात 2 कर देते हैं। तो भैया जी 2 यहाँ 2 माइनस यहाँ इसका 3 आ गया, √2 को √2 से 2, √3 को √3 से 3 आ गया, तो अपना क्या आ गया 2, और इधर आ गया 3 में से हटाए माइनस का 1, तो इधर देखो माइनस का 2 आ गया। तो RHS बराबर भी अपना माइनस का 2 आ गया, और इधर भी माइनस का 2 आ गया अपना, तो माइनस दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे, अतः है LHS बराबर RHS, नीचे आगे लिख देंगे इति सिद्धम, कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS है। और विद्यार्थियों इसके बाद हम 21 नंबर और 22 नंबर सवाल भी हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहे और वीडियो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो कि मैं ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आगे प्रॉब्लम वो सोल्यूशन हो जाएगा। और ये जो अपनी त्रिकोणमिति है पूरी 12 नंबर की है, तो 12 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो हर रोज कम से कम 1 घंटा यहाँ जरूर दें, क्योंकि यहाँ जो 1 घंटा आप दोगे तो उसका फायदा आपको रिजल्ट के समय होगा। आपके साथ वाले जो यहाँ टाइम नहीं दे रहे उनके पेक्षा आपके नंबर अच्छे होंगे, क्योंकि पीछे भी विद्यार्थियों जो हमसे पढ़े थे उनके अच्छे नंबर बने हैं, तो आपके भी बनेंगे। और कम से कम 1 घंटा तो सुबह जरूर दें। तो विद्यार्थियों अपने 21 नंबर सवाल का है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। तो इसके अंदर भी 4 पार्ट है, 1 2 3 4 भी हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहे। तो यहाँ x की जगह में 30 रखना है, x की जगह में 30 रखना है और उसको हल करना है। तो सबसे पहले हमें पता है क्या है, हल करेंगे। तो x बराबर 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर sin 3x, और sin 3x है तो क्या करेंगे भैया, sin 3 गुणा 30 डिग्री, तो कितना आ गया अपना sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो LHS का मान अपना 1 आ गया। तो हम RHS के अंदर लिखते हैं, RHS के अंदर क्या है 3 sin x माइनस 4 sin की घात 3x, तो इनके यहां मान रख देते हैं, क्या रखेंगे 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। और ये बात आप ध्यान रखना, ये sin 3x का आपका त्रिकोणमिति का सूत्र है, तो इस सूत्र को हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर ये होता है या नहीं होता है।
और ये tan 2x बराबर ये tan 2x का सूत्र है त्रिकोणमिति के अंदर। तो हमें प्रूव करना है कि ये सूत्र होता है या नहीं होता है। तो प्रूव करने के लिए हमें दिया गया कि x इज आप 30 रख सकते हो और प्रूव करो इसको। तो अब देखो यहां मान रखेंगे sin 30 का मान क्या होता है, a/2 होता है। तो रख देते हैं मान 3 गुणा 1/2 और माइनस 4 गुणा 1/2 की घात करेंगे हम 3। तो अब देखो ये कितना है अपना, ये तो हो गया अपना 3/2 माइनस 4 गुणा 1/8 होगा और 8 है तो इसको काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो इसको यदि हम काट देंगे तो ये रहा 1 चौक 2 चौक 8 यानी 1/2। तो क्या हो गया 3/2 के अंदर से 1/2 हम माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो इसका हम लेस कर लेंगे। तो लेस अपना आ गया 2, तो 3 माइनस 1 है तो कितना हो गया भैया जी 2/2 बराबर हो गया 1, यानी RHS बराबर भी अपना कितना आ गया 1 प्राप्त हो गया और 1 ही हमारा LHS था। तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS और आगे लिख देंगे इति सिद्धम। तो बहुत ही आसान है, इस प्रकार मान रखेंगे यहाँ x का और हल कर लेंगे, LHS को अलग करेंगे RHS को अलग अलग करेंगे और LHS के बराबर RHS हमारे प्राप्त हो गया तो कह देंगे LHS बराबर RHS है। उसके बाद हमारा 2 नंबर x है कि इसका क्या है tan 2x बराबर क्या है 2 tan x बट्टा 1 माइनस tan b स्क्वायर x अपना ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। तो हमें अभी बताया है कि इसको आप प्रूव करो कि 2x के बराबर ये होता है या नहीं होता है। और ये त्रिकोणमिति का सूत्र आगे हमारे 11 के अंदर, कक्षा 11 के अंदर और कक्षा 12 के अंदर यदि मैथ आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको ये जरूर पढ़ना पड़ेगा वहां पे। तो इसको हम यही प्रूव करके देखेंगे कि ये सूत्र है या नहीं। तो देखो हल के अंदर क्या लिख देते हैं, सबसे पहले x बराबर भैया जी 30 डिग्री तो हमें दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो LHS क्या है अपना tan 2x और tan 2 गुणा 30 डिग्री तो क्या हो गया tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री मान कितना होता है अपना, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है √3। ये हो गया tan 60 हमें मान प्राप्त हो गया। अब LHS तो हमारा √3 आ गया। अब RHS क्या अपना वो लिखेंगे, RHS बराबर है भैया जी 2 tan x और बट्टा के अंदर है भैया जी 1 माइनस tan b स्क्वायर x और जो भी मान है वो मान यहाँ रखेंगे और निकालेंगे। देखो 2 tan 30 डिग्री नीचे क्या है 1 माइनस tan b स्क्वायर 30 डिग्री और tan 30 का मान होता है a/√3। कितना होता है a/√3। तो यहाँ जो भी मान है हमारा यहाँ रख देते हैं। देखो 2 गुणा a/√3 यहाँ रख दिया और उसके बाद नीचे क्या है 1 माइनस a/√3 की घात 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ घात 2 है तो घात 2 करेंगे और tan 30 का मान a/√3 ही होता है। तो इसको गुणा करेंगे तो ऊपर वाला तो अपना आ गया 2/√3 और नीचे वाला क्या आएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि इसको 1 को तो स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और √3 में स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब इनकी जोड़ा की कर लेते हैं, ऊपर वाला तो प्राप्त हो गया, निचला हल करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1/3 आएगा यानी 2/3 आएगा। कितना आएगा 2/3। तो यहाँ इसको हल भी करके आपको बता देता हूँ 2/3 कैसे आएगा। यहाँ 2/√3 है तो ये देखो यहाँ इसका लेस 3 आ गया, यहाँ 1 लेंगे तो 1 का 3 के अंदर भाज्य में कितना आएगा 3 और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ गया माइनस। तो 3 का 3 के अंदर भाज्य एक बार जाएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब देखो इसको आगे करते हैं तो क्या है 2/√3 और उसके बट्टा के अंदर आ गया अपना 2/3। तब इसको उल्टा करेंगे, क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या होगा देखो 2/√3 इसको गुणा करेंगे कितना, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 कट गया। और मैंने कहा था आपको इस 3 की जगह √2 होता है, कैसे √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है।
तो इसके अंदर भाग दे रहे हैं अपने √3 का, तो यही भाग दे देंगे अपना √3 का, तो √3 से √3 कट गया, √3 बच गया, तो यहाँ भाग देंगे तो अपना √3 बच गया। तो क्या लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे RHS बराबर है भैया जी √3, और ये √3 देखो LHS के बराबर भी है, तो √3 दोनों सेम आ गए, तब क्या लिखेंगे अतः है LHS बराबर RHS, तो लिख देते हैं नीचे अतः है LHS बराबर RHS, लिख देते हैं इति सिद्धम, ये अपना सिद्ध हो गया। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसके बाद हम 21 नंबर के 3 नंबर और 4 नंबर भी हल करेंगे, और उसके बाद 22 नंबर सवाल भी हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो विद्यार्थियों, अपना 21 नंबर का सवाल कौन सा है? 21 नंबर का सवाल है अपना 3 नंबर और 4 नंबर को हल करेंगे। तो देखो अपना क्या है, sin x के बराबर इतना ये सूत्र दे रखे है, रूट के अंदर 1 - cos 2x बटा 2, और cos 3x का मान क्या है बराबर 4 cos की घात 3x माइनस 3 cos x, ये अपना सूत्र है त्रिकोणमिति के, तो इनको हम सिद्ध करेंगे। तो x की जगह हम 30 डिग्री रखेंगे और मान निकाल के LHS और RHS का देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है कि x बराबर 30 है, तो हल के अंदर क्या लिखेंगे, हल x बराबर 30 डिग्री में दे रखा है, क्या है दिया हुआ है जी, ये तो मैं दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हम LHS निकाल लेते हैं, LHS तो क्या है sin x, और x इज 30 डिग्री देंगे, और sin 30 का मान 1/2 होता है, हमें पता है क्योंकि त्रिकोणमिति सारणी में सीखी है, तो हमें पता है कि sin 30 का मान 1/2 ही होता है। अब यहाँ मान रखेंगे RHS के अंदर, RHS क्या है अपना, देखो भैया जी 1 - cos 2x बटा 2, ये है अपना RHS। RHS के अंदर मान देते हैं पहले तो 1 - cos 2 गुणा 30 डिग्री बट्टा 2, तो यहाँ मान रखेंगे तो cos 60 का मान कितना होता है हमें पता होना चाहिए, cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान 1/2 है, तो 1/2 को 1 में से घटाएं तो 1/2 ही बचेगा। तो देखो कैसे बचेगा, हम निकाल लेते हैं 1 - 1/2, यानी cos 60 का गुणा तो कर ही लोगे यहाँ पे, उसके नीचे लिखें 2। अब देखो 1 के अंदर से आधा घटाएं तो आधा जो बचता है, क्योंकि आधा 1 होता है, तो ये तो 1 है पूरा, और इसके अंदर से 1/2 यानी आधा भाग घटा रहे हैं, तो 1/2 ही भाग बचेगा। तो देखो तब देखो 1/2/2 है, इसको यदि हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ये अपना RHS है, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, ये इसके नीचे में 1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर है 1/2 गुणा 1/2 बराबर क्या होगा 1/4 रूट के अंदर, रूट से बाहर निकलें तो अपना निकलेगा 1/2, तो 1/2 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः है LHS बराबर RHS और इति सिद्धम, तो कर देते हैं अतः है LHS बराबर RHS और लिख देते हैं इति सिद्धम। ये हो गया अपना इति सिद्धम, ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब इसका 4 नंबर है cos 3x वाला, इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हल, और हल के अंदर क्या करते हैं, x बराबर 30 डिग्री में दे रखा है तो लिख देंगे, और उसके बाद LHS अपना cos 3x है,
कोस 3x। तो x का मान यहाँ रखेंगे तो कोस 3 गुणा 30 डिग्री बराबर हो गया कोस 90 डिग्री। और कोस 90 का मान 0 होता है। कितना होता है? कोस 90 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है। तो LHS तो क्या आ गया? LHS अपना आ गया 0। अब निकाल लेते हैं RHS। RHS निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये देखो क्या है, 4 कोस की घात 3x माइनस 3 कोस x है। तो देखो यहां मान रख देते हैं 4 कोस की घात 3 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। तो हम यहां मान रख देते हैं और उसको हल करते हैं। तो 4 यहां कोष्टक लगा दिया, ये आ गया अपना √3/2। इसी घात 3 होगी माइनस 3 गुणा ये भी हो गया √3/2। अब देखो इसको भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे। तो हल करेंगे, देखो क्या आएगा अपना 4 गुणा के अंदर। अब देखो √3 को 3 बार गुणा करेंगे, √3 गुणा √3 गुणा √3। तो भैया जी इनका तो 3 हो गया, इनको गुणा करेंगे तो कितना आया? 3√3 आएगा। तो यहाँ आ गया 3√3 आ गया, 3 बार करेंगे तो। और अब 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आता है भैया जी। और माइनस इसको करेंगे 3√3/2 हमें प्राप्त हो गया। अब 4 से ये कट रहा है तो 1 चौके 2 चौके 8 हो गया। तो देखो ये भी 3/3 और ये भी √3/2, ये प्लस का ये माइनस का। तो इसके अंदर से ये घटाए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम संख्या के अंदर सेम संख्या घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। कितना होता है? 0 प्राप्त होता है। तो ये अपना RHS आ गया। RHS अपना आ गया 0, LHS अपना था 0। तो क्या करेंगे? अतः LHS बराबर RHS और आगे लिख देंगे इतनी सीधा ये हमने ये सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमारा 21 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। और इसके बाद हम 22 नंबर सवाल भी हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहे और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। मतलब 22 नंबर सवाल क्या है? यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि ये होता है या नहीं होता है। ये भी हमारा एक त्रिकोणमिति का सूत्र और हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर इसके होता है या नहीं होता है। तो यहाँ a की जगह हम 60 रखेंगे, b की जगह भी हम 30 रखेंगे। यहाँ a की जगह 60, b की जगह 30, b की जगह 30, a की जगह 60 वहां रखेंगे। LHS और RHS अलग अलग हल करेंगे और हमें यदि मान बराबर प्राप्त होते हैं तो हम कह देंगे कि भैया LHS बराबर RHS है और आगे लिख देंगे 30 सीधम। तो सबसे पहले हल करते हैं तो क्या करते हैं कि a बराबर तो 60 डिग्री है और b बराबर है भैया जी 30 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है। अब LHS क्या है अपना? LHS तो इधर वाला है, क्या है? कोट a माइनस b, ये अपना LHS। तो अपना मान देते हैं कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कितना आ गया? कोट आ गया 30 डिग्री। और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है? √3। तो ये रहा भैया जी √3। ये हो गया अपना LHS। LHS बराबर आ गया अपना √3। तो अब RHS भी देख लेते हैं। RHS क्या है अपना? तो RHS बराबर क्या लेते हैं? कोट A कोट B प्लस 1 बट्टा कोट B माइनस कोट A। तो यहां मान देते हैं सभी के। कोट A का मान है 60 डिग्री, कोट B का मान है 30 डिग्री प्लस 1। नीचे क्या लिखेंगे? कोट 30 माइनस कोट 60 डिग्री। तो यह मान देंगे और मान के त्रिकोणमिति सारणी से इनके मान यहां रखेंगे और हल कर लेंगे। तो कोट 60 का मान तो होता है अपना a बटा √3 और कोट 30 का मान होता है अपना √3। तो यहां मान देते हैं। तो ये क्या है?
कोट 60 का मान होता है a/√3 गुना इसका मान होता है √3, कोट 30 का मान √3 होता है, और इसको प्लस 1 कर दिया। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, कोट 30 का मान तो है अपना √3 और इसका मान है 1/√3। तो इसको हल करेंगे और हल करने के बाद देखें कि √3 अपना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लो, हल कर देते हैं इसको। तो देखो इसको गुणा करें तो ये तो कट गया और एक हो गया अपना 2, ऊपर तो 2 आ गया, नीचे देखो यहाँ 1 मान लेते हैं इसके नीचे, और लेस से अपना आ गया √3 और 1 का भाग है √3 के अंदर, तो √3 है, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 3। अब देखो, और √3 का √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तब देखो कितना आएगा, यहाँ पे 2 तो ऊपर वाला है ही, नीचे आ गया 2/√3 आ गया। तब इसको उल्टा करेंगे, यानी बट्टा भाग में है तो इसको ऊपर लेके आएंगे, तो 2 गुना √3/2, 2 से 2 कट गया तो बराबर आ गया अपना √3। देखो ये अपना आ गया RHS बराबर √3 आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, आगे लिख देंगे इति सिद्धम। ये आपने सिद्ध कर दिया। और इस प्रकार हमारी 6.1 है प्रश्नमाला कंप्लीट होगी। और इस साल इतने सवाल, इन सवालों में से यहाँ पे एग्जाम में सवाल आएंगे, और यदि आपको उदाहरण के अंदर कहीं दिक्कत आ रही है या इसकी विविध जो प्रश्नावली वहीं कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद हमारी 7 नंबर प्रश्नावली को हम हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये अपनी त्रिकोणमिति प्रश्नावली 12 नंबर की है, तो 12 नंबर बहुत होते हैं, तो एक बार जरूर देखें। और देखने का फायदा, एक और फायदा होगा, यदि सुबह आप देख के स्कूल या कहीं जाते हो तो उसका फायदा होता है कि आपने पहले उसको देख लिया और उसके बाद टीचर आप पढ़ाएगा तो अच्छा समझ में आएगा। दूसरा ये फायदा है कि आपने स्कूल में पढ़ लिया अपने टीचर से, उसके बाद यदि आप दोबारा के इसको देखते हैं तो उसका रिवाइज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले देखो तो भी अच्छी बात है, उसके बाद देखो तो भी अच्छी बात है, दोनों तरफ से भी फायदा है। तो वीडियो को जरूर देखें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और पिछले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो क्या करना है, हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके देख सकते हो, ऊपर करके लिंक मिल जाएंगे पिछले वीडियो की। दूसरी बात, यहाँ हमारे आई बटन के अंदर हमारे सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वहीं भी देख सकते हो सभी वीडियो को। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।